हेलो दोस्तों, वेलकम। HRLLB स्कूल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं धारा क्या है और धारा 144 को कब लगाई जाती है और किन परिस्थितियों में धारा 144 लगाई जाती है। आपने काफ़ी मुठभेड़ वाली जगह या विद्रोहात्मक जगह में आपने सुना होगा, न्यूज़ चैनलों में धारा 144 की प्रावधान की गई हैं। तो उसी में हम आज जानेंगे कि धारा 144 होता क्या है। आईपीसी सेक्शन 144 है। आईपीसी सेक्शन 144 में शांति कायम करने या किसी भी आपात स्थिति में बचने के लिए लगाई जाती हैं। इसी तरह सुरक्षा व्यवस्था संबंधित खतरे, दंगे, आशंका हो, धारा 144 उन स्थितियों में, उन जगहों में लगाई जाती हैं। इस इलाका में 1 से 5 आदमी जिस जगह में जमा हो सकते हैं, धारा 144 के प्रावधान अनुसार 5 आदमी को एक साथ जमा होने नहीं दिया जाता है। जिलाधिकारी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। धारा 144 लागू होने के बाद इंटरनेट सेवा को भी आम पहुंच से ठप किया जा सकता है। या अगर इंटरनेट सेवा आदि कुछ वो है तो इंटरनेट सेवा को भी बंद किया जा सकता है धारा 144 के प्रावधान के अनुसार। इस धारा लागू होने के बाद उन इलाकों में हथियार ले जाने पर भी पाबंदी है। अगर कुछ धारा 144 जिस जगह में लगा जाती है उस जगहों में अगर हथियार कुछ भी लेके जाने में पाबंदी लगाई जाती है। धारा 144 एक शांति कायम करने वाली भारतीय इंडियन आईपीसी में शांति कायम करने के लिए दिया जाता है। और धारा अभी कहते हैं कि धारा 144 अगर कितने लगती हैं तो कितने दिन तक लगती हैं या कितने महीने तक लगती हैं, इसका भी कोई एक निर्दिष्ट समय होगा। ये कितने दिन तक लग सकती हैं, उसमें हम जानते हैं कि धारा 144 2 महीने से ज़्यादा समय तक नहीं लगाया जा सकता है। अगर राज्य सरकार को लगता है कि इंसानी जीवन खतरा टालने या फिर दंगे होने की खतरा है, फिर तो ज़रूरत से अधिक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन उन स्थितियों में धारा 144 लगने की शुरुआती तारीख से 6 महीने से ज़्यादा तक इसे नहीं लगाया जा सकता है। धारा 144 में सज़ा का प्रावधान भी, अगर धारा 144 कोई तोड़ना चाहे तो उसको किस तरह की सज़ा दिया जाता है, उसका भी एक प्रोविज़न है। और उसको गैरकानूनी तरीके से अगर कोई 1 से ज़्यादा या 5 से ज़्यादा आदमी खड़े हैं तो उन व्यक्ति के खिलाफ दंगे में शामिल होने के मामला दर्ज किया जाता है। इसलिए अधिनियम इसके लिए इसको अधिकतम 3 साल की कैद सज़ा हो सकती है। धारा 144 और कर्फ्यू के बीच में फ़र्क हम जानते हैं कि अगर किसी दंगा फसाद इलाके में बोलते हैं कि कर्फ्यू लग गया, 144 लग गया, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो अभी हम जानेंगे। धारा 144 कर्फ्यू बहुत ही ख़राब हालत में लगाया जाता है। अगर कर्फ्यू, धारा 144 या कर्फ्यू, इन दोनों में डिफरेंस है कि धारा 144 अगर किसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए लगाया जाता है तो कर्फ्यू एक बहुत, अगर हालात ख़राब हैं तो कर्फ्यू तब लगा जाता है। इन स्थितियों में लोगों को खास समय का अवधि तक अपने घरों के अंदर रहने का निर्देश दिया जाता है। मार्केट, स्कूल, कॉलेज आदि बंद करने का आदेश दिया जाता है। जैसे हमारा जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तभी कर्फ्यू लग गया था। इसी तरह से स्कूल, कॉलेज, मॉल वगैरह कुछ भी सब में बंद देने का आदेश दिया जाता है राज्य सरकार वगैरह स्थानीय प्रशासन के द्वारा। सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही चालू रखने की अनुमति दी जाती है। आवश्यक सेवा जैसे राशन हो गया, दवा वगैरह, इनको आवश्यक सेवाओं जो हैं उनको चालू रख दिया जाता है। इसी दौरान ट्रैफिक पर भी पूरी तरह से पाबंदी
रहती हैं, ट्रैफिक जो रोड सुरक्षा में बचते हैं उनको भी पूरी तरह से पाबंदी किया जाता है। दोस्तों, आपने अभी जाना कि कर्फ्यू क्या है और धारा 144 क्या है, इसके बारे में आपने जाना है। ये आईपीसी, ये सीआरपीसी 144 में ये इसका प्रोविज़न है, पूरा प्रोविज़न। इसी तरह से नई नई जानकारियाँ आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने हमारे इस वीडियो को आपने फेसबुक पर देखा है तो पेज को लाइक कर दीजिएगा, और वो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही नए जानकारी देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।